तो ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा? कि केतु के साथ की युति जो हमारे शुक्र की बनेगी। अच्छा। ये भी बहुत खराब युतियों में से एक मानी जाती है। गलत चीज़ों का हो जाना, और बुध हमारे वक्री अस्त हो जाएंगे तो बौद्धिकता तो फिर पलटा खाएगी। कुछ आग की घटनाओं की भी स्थिति आप देखेंगे, और कुछ रिलेशनशिप में बड़े घटनाक्रम भी आप ज़रूर देख सकेंगे। जुलाई में जो है जगन्नाथ यात्रा भी हमारी शुरू होने वाली है। इसके अलावा सावन का आगमन भी जुलाई के अंत में होगा, जिसमें से एक योगिनी एकादशी की स्थिति भी रहती है, और एक देवशयनी भी इसी समय आने वाली है, जो आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, याद रखिए जब कहते हैं कि नाम की स्थिति अपना असर अवश्य डालती है। अच्छा, ये सिर्फ धोखे का रंग ज़्यादा है, ये बहुत कुछ है जो सही नहीं हो रहा है। तब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। ये जुलाई का महीना जितना सब्र से काट लिया जाए, मैं तो कहती हूँ उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे ना, तब वो जो छुपी हुई चीज़ें थी वो बाहर आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी, जो जॉब चेंज का सोच रहे हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं, वो 15 जुलाई से पहले ही चीज़ों को करें। जो चीज़ नहीं भी लगानी है पैसा, उसमें भी लगा सकते हो कि अच्छा लगा, आकर्षण लगा और ले लिया, फिर बाद में घर आए कि आखिर लिया क्यों है। कुछ नए लोगों का आगमन हो सकता है जिन्हें आप पसंद ना करें, जो शायद आपको मन को उतना ना भाए, ऐसी भी स्थिति बनेगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे मंथली पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे आने वाला जुलाई का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि देश दुनिया पर क्या असर जुलाई के महीने में पड़ने वाला है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजनी। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो मैम जुलाई की शुरुआत है, ये ग्रह गोचर को देखते हुए काफ़ी उथल पुथल वाली रहेगी। हालांकि इस महीने ज़्यादा ग्रह जो है गोचर तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ग्रह जो है अस्त हो रहे हैं, कुछ ग्रह जो वक्री हो रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आप इस बारे में पहले हमें बताइए। देखिए, अगर जुलाई की बात करें तो हाँ, कुछ बड़े गोचर होंगे इस महीने के दौरान, जिसमें विशेष रूप से आपके गुरु महाराज की स्थिति और शनि महाराज की। तो गुरु की अगर स्थिति की बात करें तो इनका अस्त होना होगा, यानी अपनी राशि मतलब उच्च राशि में है अपने, और अस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक विशेष परिवर्तन होगा हमारे लिए। और दूसरा परिवर्तन हमारे लिए शनि का वक्री हो जाना होगा। शनि मीन राशि में ही है और उसी में ही वक्रत्व में आ जाएंगे, और ये जुलाई के अंतिम भाग में होगा। और उससे पूर्व की अगर कुछ और घटनाओं पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे शुक्र की स्थिति, जो संपदा, भौतिक सुख, समृद्धि के कारक बनते हैं, वो जुलाई लगभग 5 जुलाई के करीब बदल जाएंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे, कर्क राशि से निकल जाएंगे और सिंह में आ जाएंगे। और इसी समय इनकी जो गुरु के साथ युति थी वो भी समाप्त हो जाएगी, जो बनी हुई थी एक लंबे समय से। वहीं अगर हम अन्य ग्रहों पे देखें तो मंगल की स्थिति तो हमारी वृष राशि में ही पूरे महीने जुलाई हम देखेंगे, और साथ ही मंगल के कुछ नक्षत्र गोचर को भी देखेंगे जो विशेष रहेंगे। और बुध की अगर स्थिति की देखी जाए, बुध राजकुमार हैं, जल्दी जल्दी बदलते चले जाते हैं। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि लगभग 7 जुलाई के करीब बुध का जो होगा परिवर्तन होगा, और वक्री अवस्था में ही इनका परिवर्तन हो जाएगा मिथुन में। ठीक है, तो ये भी कर्क से निकल जाएंगे, इनका भी युति गुरु के साथ समाप्त हो जाएगा। और इससे पूर्व ही अगर हम देखें तो इनका अस्त का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे महीने जो बुध महाराज की स्थिति है वो वक्री भी रहने वाली है और अस्त की भी रहेगी। अच्छा। तो यानी बुध की स्थिति काफी विशेष बन जाएगी कई मायनों में। और दूसरी तरफ हम जब सूर्य की बात करते हैं तो संक्रांति तो आएगी, और संक्रांति के दौरान सूर्य का जो गोचर होगा वो राशि परिवर्तन का रहेगा। ठीक है, तो इस समय फिर गुरु के साथ इनका युति योग बनेगा, मतलब सूर्य और गुरु कर्क में रहेंगे। बिल्कुल, तब इनका शुभस्त योग शुरू हो जाएगा। तो कुछ अच्छे काम भी होंगे इस दौरान, कुछ मुश्किल घटनाएं भी घटेंगी, क्योंकि अभी क्या होगा कि शुक्र पे भी मंगल की दृष्टि होगी। अच्छा। शनि की भी मंगल पे दृष्टि है। तो दृष्टि प्रभाव कुछ ऐसे मिले जुले रंग में होने वाले हैं कि कुछ घटनाएं अवश्य घटेंगी, विस्फोटजनक घटनाएं जिसे हम कहेंगे, दुर्घटनाओं का होना, सामाजिक क्षेत्र में उथल पुथल की स्थिति, और साथ ही साथ कुछ आग की घटनाओं की भी स्थिति आप देखेंगे, और कुछ रिलेशनशिप में बड़े घटनाक्रम भी आप ज़रूर देख सकेंगे इस जुलाई महीने में।
ठीक है, ये तो हुई ग्रहों की बात कि कौन से ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, कौन से अस्त होंगे, कौन से उदय होंगे। अगर हम त्योहारों की बात करें तो जुलाई में जो है जगन्नाथ यात्रा भी हमारी शुरू होने वाली है। इसके अलावा सावन का आगमन भी जुलाई के अंत में होगा, तो इस बारे में हमें बताइए। देखिए, कुछ अच्छे योग आते हैं तो शुभता अवश्य लाएंगे, और इसी समय हमारी एकादशियां भी आती हैं जो बहुत शुभ हो जाएंगी, जिसमें से एक योगिनी एकादशी की स्थिति भी रहती है और एक देवशयनी भी इसी समय आने वाली है। अच्छा। तो ये जो समय होगा, और जो आपने कहा रथ यात्रा है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की स्थिति है, तो ये बहुत ही शुभस्त रहेगी। और दूसरी चीज भौमवती अमावस्या भी आने वाली है मंगलवार की स्थिति को लेकर। तो ये सभी जो पर्व हमारे पास आएंगे, उन पर्वों का भी हमारे जीवन पर विशेष असर पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि जब त्योहार आए, जब कोई उत्सव आए, जब कोई व्रत आए, तब आप ग्रहों की शांति के लिए अवश्य दान कार्य कीजिए, अवश्य अनुष्ठान कीजिए, अवश्य पूजा कीजिए, क्योंकि मलमास तो खत्म हो जाएगा और हमारी रथ यात्रा का आरंभ हो जाएगा। तो ये विशेष समय होगा विष्णु भगवान की पूजा का। किंतु जब देखें देवशयनी आ जाएगी एकदम अंतिम पड़ाव में जुलाई में, तब देवशयन भी कर जाएंगे। तो गुरु का अस्त होना, देवताओं का सो जाना, तो चातुर्मास की शुरुआत का होना, तो हमारे कुछ मांगलिक कामों में रोक भी लगेगी, जैसे विवाह हो गए, मुहूर्त जैसे गृह प्रवेश का होना, तो इन पे थोड़ा रुकाव भी आएगा। तो यानी कि मिला जुला रंग है जुलाई का समय। और परिवर्तन ऐसे हैं कि राजनीति में भी घटनाक्रम बहुत ज़्यादा रहेंगे विशेष, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती ही रहती है, लेकिन थोड़ी सी गंभीर भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बताया त्योहारों का, बताया ग्रह गोचर का बताया। अगर हम ग्रह गोचर को देखते हुए देखें तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति क्या कहती है जुलाई में? देखिए, जुलाई की स्थिति अपने संकेत बनाती रहेगी, और इस समय भी एक दूसरे पर इनका देशों का क्या कहते हैं कि प्रहार लगातार रहेगा। अच्छा। ये शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शनि का दृष्टि प्रभाव मंगल पे आएगा। मंगल जो है वो शुक्र पर अपना असर दिखाएंगे, और साथ ही साथ एक युति जो बन जाएगी वो बनेगी केतु के साथ की युति, जो हमारे शुक्र की बनेगी। अच्छा। ये भी बहुत खराब युतियों में से एक मानी जाती है, यानी कि गलत चीज़ों का हो जाना। और बुध हमारे वक्री अस्त हो जाएंगे तो बौद्धिकता तो फिर पलटा खाएगी, फिर मति भ्रम होगी, और फिर गलत फैसले होंगे और गलत चीज़ें घटनाओं के रूप में सामने आएंगी, और ये कहा जाएगा कि एक देश दूसरे को कहेगा हमने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। तो हताहत तो होंगे लोग, और युद्ध की स्थितियाँ तो अभी बनी रहेंगी। ये शांति का समय तो है नहीं है। और दूसरा पक्ष देखा जाए तो भारत के लिए भी थोड़ा कठिन दौर ही रहेगा, क्योंकि गुरु अस्त भी हो रहे हैं और शनि वक्री भी हो रहे हैं। तो भारत की राजनीति में भी संकट का ही समय है, और जो नेताओं की स्थिति है वो भी बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है। इस समय बहुत ज़्यादा हाथापाई की स्थिति, जनता में आक्रोश तो आप देखेंगे ही देखेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे बदलाव आए जो हमें अचंभित कर जाएं। ये चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, तो मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, गुरु से रिलेटेड, कि जब गुरु कर्क में आए थे तो सभी ये कह रहे थे कि गुरु अपनी उच्च राशि में आ गए हैं, अब तो सबके मतलब अच्छा ही परिणाम सबको देंगे, लेकिन गुरु जो है वो अब अस्त होने जा रहे हैं जुलाई में। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि हमने जब बात की थी गुरु के कर्क में आने की, तो हमने सिर्फ अच्छा ही नहीं बताया था। हमने बताया था ये आसान नहीं है, गुरु का कर्क में चाहे उच्चस्थ हो, लेकिन परेशानियां जरूर आएंगी, अतिचारी भी हैं। तो यही मैं फिर से कहना चाहूँगी, अब अस्त होने वाले हैं। ठीक है, तो भारत की दृष्टि के लिए ये बहुत अनुकूल स्थिति नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा मान सम्मान की स्थिति पर भी असर अवश्य दिखाई देगा। ठीक है, और अचानक होने वाले जो गुप्त विरोधी षड्यंत्र हैं वो इस दौरान बढ़ जाएंगे। गुरु अस्त है तो यानी ज्ञान अस्त हो रहा है, गुरु अस्त है यानी कि शुभ कर्म अस्त हो रहे हैं, गुरु अस्त हो रहा है यानी कि प्रचुरता, विपुलता, जो भी चीज़ें हैं, भरमार जिस चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि विस्तार का कारक भी है गुरु, वो अस्त हो रहा है। तो कारक तत्व अस्त हो रहे हैं, और ये कारक तत्व जैसे ही ज्ञान अस्त होगा, बुध वक्री यानी बुद्धि हमारी वक्रत्व में आएगी, वो भी अस्त होगी। ज्ञान और बुद्धि दोनों अस्त होके क्या ही देने वाले हैं, यानी कि आपका मति भ्रम जिसे कहते हैं, मति का भ्रष्ट हो जाना, क्योंकि राहु केतु और शुक्र का भी संबंध आएगा ना, तो अनैतिक तत्वों की वृद्धि का समय है, अनैतिक कार्यों की वृद्धि का समय है, गलत घटनाक्रम की स्थिति का समय है।
तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है बहुत, और बाहर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अपने ही घरों में लोग एक दूसरे के प्रति शंका, द्वेष और गलत कार्यों की स्थिति देख सकेंगे, आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ग्रह जो है वो अपने असर तो अवश्य दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रह गोचर और त्योहारों की बात। अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। तो मेष राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो कई चीज़ें खास रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। एक तो मेष राशि के काम बनेंगे, ठीक है, और क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि प्रभाव आ रहा है, तो हाँ, काम थोड़े धीमे हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आप कोशिशों में तो लगे रहेंगे और आपको प्राप्ति भी होगी, लेकिन ये प्राप्ति हो सकता है आपकी कहीं और जगह पे खर्च हो जाए, यानी सेहत पे खर्च हो जाए, किसी यात्रा पे, वरिष्ठ व्यक्ति पे, उस चीज की स्थिति भी इस समय अपना असर दिखाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लें तो ये समय आपको पैतृक संपदा से कुछ प्राप्ति के योग भी दिखाता है। अचानक से कुछ प्रॉपर्टी जो होगी, फैमिली प्रॉपर्टी या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर कुछ काम फिर से शुरू होता दिखाई देगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो शुक्र की स्थिति भी इस समय बदलाव लाने वाली है, तो लाभ की स्थिति आपके पास होगी। हो सकता है कि बच्चे आपके लिए कुछ आय के सोर्सेस लेके आए सामने, तो उनकी नौकरी लग सकती है, माता पिता के लिए खुशी की बात हो सकती है। और साथ ही साथ कुछ घर परिवार में शुभ कामों की भी स्थिति बनेगी, जो देखा जाए तो माह के शुरुआत में ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो आएगा तब गुरु की अस्त की स्थिति आएगी और शुक्र के केतु के साथ की स्थिति आएगी, बुध के वक्री और अस्त के प्रभाव की स्थिति है, तो कुछ मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी मेष राशि वालों के लिए माह के दूसरे भाव में, जुलाई के। ठीक है, शुरुआत का पक्ष ये कह रहा है कि आपको चीजें मिलेंगी, प्राप्ति के योग हैं, आपका संघर्ष भी आपके साथ रहेगा। ठीक है, और अगर हम नौकरी की बात करें, जो आप पूछें कि करियर कैसा रहेगा, तो करियर के लिए मैं ये कहूँगी कि शनि हो रहे हैं आपके वक्री, जो कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, लेकिन हो रहे हैं एकदम अंतिम पड़ाव पर, तो यानी कि शुरुआत हो जाएगी मन में बदलाव की। क्योंकि गुरु भी हो रहे हैं अस्त, वो भाग्येश भी हैं, तो काम को लेके ना मन थोड़ा विचलित रहेगा, मन हटा भी रहेगा, दिल करेगा छोड़ दिया जाए, नहीं करा जाएगा। संभावना ये है कि आप करेंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं वो आपको विचलित भी कर रहे हैं। वो बदलाव के लिए उत्साहित भी दे रहे हैं कि नहीं, बदल लो, कर लो, ये चीजें भी, यानी कि काम में चेंज हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि की पीड़ा ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि साढ़े साथी भी है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन इसलिए बन रही है कि आपको ग्रह उछाल रहे हैं, आपको प्रबल वेग दे रहे हैं कि नहीं, ये चेंज करो, बदलो, अब नहीं होगा, कुछ और देखा जाए। तो ऐसी कंडीशन इस महीने आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर हो सके तो केसर का तिलक करना शुरू कीजिए रोजाना। हाँ, अगर रोजाना करें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो मंगलवार का दिन चुने या फिर बृहस्पतिवार का दिन चुने, ताकि भाग्य को बल मिले और आपको बल मिले। तो ये दोनों कार्य कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जहाँ पर पूरे जुलाई में मंगल तो विराजमान रहने ही वाले हैं, तो इनके लिए जुलाई क्या लेकर आ रहा है? देखिए, वृषभ राशि की बात करें तो इनके लिए खास रहने वाले इनके राशि स्वामी, ठीक है, जिनका शुरुआत में ही बदलाव हो जाएगा। हाँ। और गुरु के साथ युति समाप्त हो जाएगी। तो अब काफी चीजें बदलने वाली हैं वृषभ राशि के लिए। इनकी विचारधारा बदलने वाली है, इनके काम करने के तरीके बदलेंगे और ये अपने ऊपर और ध्यान देने की कोशिशों में होंगे। और थोड़ा सा ये रह सकता है कि मन थोड़ा विचलित ज्यादा हो, गलत चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, क्योंकि पाप ग्रहों का, राहु केतु का इफेक्ट जब आता है तो दिल करता है कुछ अलग चीजों को किया जाए, कुछ नए आविष्कार किए जाएं, लेकिन ये आपके लिए कितने अनुकूल हैं ये भी समझना आवश्यक है। ठीक है ना। और मंगल बैठे ही हैं आप पे, तो वो तो आपको जोश देंगे। पंपिंग करना होता है ना किसी चीज को, कि पोक करना है कि हो, तो ये रहेगी स्थिति। यानी इस महीने आपका जोश तो उफान में है, करने के लिए भी उत्साहित रहेंगे, पर थोड़ा सा ध्यान बना के रखें। और बचाव क्या है कि शनि का दृष्टि प्रभाव कुछ ना कुछ बचाव भी लेके आएगा आपके लिए। तो आपको, क्योंकि शनि थोड़े से हेल्पफुल हो जाते हैं, तो यहाँ मदद जरूर मिल जाएगी। लेकिन एक चीज है कि फाइनेंस का थोड़ा सा ध्यान रखें।
रखें, खर्चे तो आपके रहेंगे, और खर्चे आपके खुद को लेकर, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, और थोड़ा सा घर परिवार की स्थिति को लेकर, इन चीज़ों में पैसा लगने वाला है। बचत की स्थिति मैं कहूँगी हाँ थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, पर ऐसा नहीं रहेगा कि इनकम आए ही नहीं, आएगी लेकिन हाँ कमज़ोर रहेगी। ठीक है, तो अगर उपाय की बात करें तो वृषभ राशि को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अभी चीज़ें कुछ खास रहेंगी। उपाय के तौर पर अगर हो सके तो एक तो ये ना, दवा जो होती है आयुर्वेदिक दवाओं का अगर हो सके दान ज़रूर करें। अच्छा। दवाओं का दान इनके लिए बहुत शुभ है। और जैसे हम कहते हैं ना, मुलेठी का दान कर दो, ये कुछ जैसे हल्दी का दान कर दो और दही का दान कर दो, ऐसी चीज़ें करोगे तो ये आपको शुभ देगी, क्योंकि शनि वक्री भी हो रहे हैं, करियर पे भी विशेष असर रहेगा, तो भाग्य की स्थिति का भी असर रहेगा। तो इन चीज़ों को खराब ना हो, सही समय सही स्थिति से निर्णय ले पाएँ आप, तो इस कार्य को जरूर करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इनके राशि स्वामी यानी कि बुध वक्री होकर अब मिथुन राशि में ही आ रहे हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, अब राशि स्वामी अभी तक कर्क में थे, अब आ गए हैं अपने ही घर पे, और आ रहे हैं वक्री होकर और अस्त होकर भी। तो देखिए, कुछ समय तो अच्छा रहेगा और कुछ समय आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक है, अब राशि स्वामी जब वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, तो स्थितियाँ काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। आपके फैसले, आपके निर्णय हो सकता है इस समय गलत हो जाए, तो बहुत जल्दी कोई फैसला लेने से बचना होगा। सबसे पहली बात, अस्त है तो आपका जो जोश है वो भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और आपकी इच्छा शक्ति जो है वो भी अलग तरीके से काम करेगी। अब ऐसी कंडीशन बनेगी, शॉर्टकट पे जाना चाहेंगे, जल्दी से ऐसा कर लूँ कि ऐसा हो जाए, तो ये चीज़ इस समय बचने की ज़रूरत है। तभी जब मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बुद्धि वक्र होती है ना, बुध का वक्री होना और अस्त होना बहुत गलत परिणाम लेके आता है। गलत खबरें इस समय पे हमारे मुख से निकल जाती हैं, गलत चीज़ें जल्दी फैलती हैं इस समय पे। मतलब बुध वक्री भी है और अस्त भी है इस दौरान। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई स्थिति। तो कमज़ोर स्थिति है तो यानी कि आपका थोड़ा सा बल भी कमजोर हुआ। फायदा क्या है कि इस समय क्या होगा कि आपके लिए आर्थिक पक्ष के मामलों में थोड़ा सा लाभ के संकेत मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव कुछ ना कुछ आपको फायदा दे जाएगा। ठीक है, पर आपकी वही मैंने कहा ना, जैसे ही शुक्र बदल जाएंगे वो आपके लगभग जिस पड़ाव पे होंगे वहाँ आपको गलत चीज़ों की ओर ले जाने की इच्छा रखेंगे। अब बुद्धि हमारी वक्र है, अस्त भी है, समझ आ नहीं रहा है कि क्या किया जाए, तो सही फैसले ले नहीं पाएंगे। गलत जगह पे पैसा भी लग जाएगा। किसी ने बोला यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपने कर दिया, शेयर मार्केट में यहाँ लगा दो, डूब जाएगा। मतलब अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसा रहेगा, अभी दूसरों के उसमें ज्यादा इनका प्रभाव रहेगा, दूसरों की तरफ आकर्षित ज्यादा दिखाई देंगे। खुद का बल कमजोर होता है तो हम दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, ये हमारा स्वाभाविक है। वही ग्रहों की भी स्वाभाविक स्थिति आती है। ठीक है, पर कुछ शुभ योग बनेंगे जब बुध का सूर्य के साथ युति योग बनेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें कुछ अच्छे फल भी देंगी। और जब हम देखेंगे कि गुरु की स्थिति का भी प्रभाव जब बदलेगा तब भी इनको कुछ फायदा होगा। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो काम में अभी बदलाव ना करें, अभी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, बहुत तेजी मत लाओ। ये जुलाई का महीना जितना सब्र से काट लिया जाए मैं तो कहती हूँ उतना अच्छा है। और ज़्यादा अगर बदलाव की इच्छा है तो फिर आपको 20 जुलाई के बाद ही कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा। तब ग्रह ठीक हो जाएगा, आपका बुध की स्थिति में बदलाव आएगा। और साथ ही साथ ये समय होगा कि घर में कुछ काम होंगे, कुछ नए लोगों का आगमन हो सकता है जिन्हें आप पसंद ना करें, जो शायद आपको मन को उतना ना भाए, ऐसी भी स्थिति बनेगी। या परिवार में बड़ों के साथ स्थिति तालमेल में कमी को देखेगी। तो ऐसी चीज़ों में हमें सिर्फ धैर्य की ही स्थिति रखनी होगी। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मत करें जो आपके लिए गलत परिणाम लाए। आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, बदलाव नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो जुलाई का महीना है ना, थोड़ा सा ये रहेगा कि गलत पक्ष की ओर झुकाव ज़्यादा रह सकता है। तो इस समय किसी पक्ष की ओर ही नहीं जाए, थोड़ा न्यूट्रल बने। न्यूट्रल बनेंगे तो चीज़ें आपके फायदे की होंगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बाहर के खान पान से थोड़ा ललचाने से बचें, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो बच्चे एजुकेशन में है, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पे लगाता है, क्योंकि संगत का असर इस समय जल्दी पड़ जाएगा, गलत संगत की ओर आकर्षण भी रहेगा। तो ये चीज़ें इन पे असर अवश्य डालेंगी। ठीक है,
जो मंगल का प्रभाव रहेगा वो बल देगा, वो उत्साह देगा बाहरी चीजों के लिए। मैंने पहले ही कहा ना कि आकर्षण बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा, तो उत्साह बाहर की तरफ रहेगा। तो ऐसे हो सकता है वाहन चला रहे हो, टशन में दिखाने के चक्कर में रेस कर डालें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी चीजें। तो कोई भी ऐसी कंडीशन बने तो उसमें थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, जिससे आपको गलत चीजें ना मिले। ठीक है, आपने इन्हें सलाह तो दे दी कि थोड़ी सावधानी बरतनी गाड़ी चलाते हो और सेहत का भी इन्हें ध्यान देना है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए इस महीने? देखिए, इस महीने अगर हम कहें कि बुध के लिए सबसे अच्छा है कि अपने राशि स्वामी का हमेशा मंत्र जाप करते रहो। ठीक है, बुध के मंत्र जाप जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभस्त होंगे। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप लगभग सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार या फिर बुधवार के दिन बादाम लीजिए, थोड़े से बादाम 5 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। तो इन बादाम को भगवान शिवलिंग पर जो है अर्पित करके आ जाइए। तो ये आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। ठीक है, अगर बादाम कोई नहीं चढ़ा सकता तो दूसरा उपाय? जैसे कि आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर गन्ने का रस हो सके तो वो ज़रूर अर्पित कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर हरे फल जो होते हैं वो भगवान को अर्पित करके आए, तो ये आपके लिए शुभस्त होगा। तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ पर गुरु महाराज तो हैं लेकिन वो हो जाएंगे अस्त। तो इनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? देखिए, कर्क राशि की बात करें ना तो काल सर्प योग का भी प्रभाव आप पर पड़ रहा है अब जब है। तो इस समय क्या होगा कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है। खास बात ये हो जाएगी जब सूर्य आपकी राशि पर आएंगे, प्रभाव डालेंगे, तो गुरु के साथ युति योग में भी होंगे। एक शिवराज नामक योग, शुभस्थ योग भी होता है, ये प्रभाव अवश्य देगा। हाँ, गुरु अस्त हो जाएंगे लेकिन महीने के अंतिम भाग के दौरान ही रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ये रहेगी कि आपके पास कोशिशें रहेंगी, प्रयास आपके बने रहेंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना होगा आपको। ठीक है, कारण ये है कि काल सर्प योग आपके जो एफर्ट है ना वो बहुत मांग रहा है। आपको एक से अधिक एफर्ट हर बार करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। तो निराशा भाव में नहीं जाना है कि मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं। ठीक है, और आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपको थोड़ा सा सेविंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बचत पे ध्यान रखते हैं तो आपकी सेविंग आगे चलकर काम आएगी। गुरु जो हैं वो भाग्येश भी हैं आपके लिए। अब वो अस्त होंगे तो भाग्य का कमज़ोर साथ भी रहेगा। ठीक है, चीज़ें शायद मन अनुसार ना हो, ठीक है, तो उनका प्रभाव आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही चीज़ों को अपनी पकड़ में रखोगे, ध्यान से कार्य करते रहोगे, और मेहनत तो ऐसी चीज़ है कि ग्रह भी आके शांत हो ही जाते हैं जब आप प्रयास करते रहते हैं। तो कोशिश करते रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, निराशा की कोई बात नहीं आएगी। अब बात करते हैं, अगर हम करियर की बात करें तो जो मंगल की स्थिति है वो आपको कुछ अनुकूलता देगी। अच्छा। काम की स्थिति में आपको लाभ भी मिलेगा और काम में विस्तार भी मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और मेहनत तो आपकी बनी रहेगी इस समय। और ये यात्राएं भी बनेंगी आपके लिए, लंबी यात्रा हो सकती है। अपने बड़े भाई बंधुओं के साथ आपकी यात्राएं रहेंगी। सोशल सर्कल में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। हाँ, शनि का थोड़ा सा वक्रत्व में आ जाना और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल दे सकता है। थोड़ा सा आपके लिए क्या कर सकता है कि शत्रु पक्ष से तनाव बढ़ा सकता है, या फिर आपके घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। इन चीज़ों पे असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये जुलाई का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर देखा जाए तो 11 जुलाई के बाद स्थितियाँ और थोड़ी बदलती हुई नजर आएंगी आपको। तो अगर हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए? कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि गुड़ होता है ना, गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान कर रहे हैं। अगर आप कर पाएँ तो गुड़ के मीठे चावल बना के दान कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या प्लेन गुड़ ही आप दान में दे सकते हैं। तो ये आपके लिए अनुकूलता लाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। तो सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इस समय क्या होगा कि आपके ऊपर ही शुक्र भी आ जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो यानी कि आप खुद को लेकर काफ़ी सजग हो जाएंगे। अपने देख रेख पर आपका ध्यान बढ़ने वाला है। अपने लिए चीज़ों की खरीदारी करेंगे, अपने लिए कुछ खर्चा करेंगे, या हो सकता है कि आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, किसी की तरफ से आपको कुछ चीज़ें मिले, वस्त्र, आभूषण, या ऐसी चीज़ों की भेंट स्वरूप आपको प्राप्ति हो। ये कंडीशन आपके लिए बनी रहेगी। और
खास बात ये रहेगी ना, जब शुक्र आपके पास आएंगे और सूर्य की स्थिति भी बदलेगी, तब आपके भीतर आ जाएगी थोड़ी सी चालाकी की स्थिति। इस समय आप चाहेंगे कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि गुरु अस्त हो रहा है और बुध की स्थिति भी वक्री हो रही है और अस्त हो रही है। तो इस समय जो नॉलेज होगी वो थोड़ी अलग तरीके से काम करने वाली है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई कागज़ साइन करते हैं, कहीं ऑफिस में हैं या साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, तो उसका लिखा पढ़त हर चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। और अगर आप गड़बड़ी कर ही रहे हैं खुद ही, तो आने वाले दिनों में पकड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे ना, तब वो जो छुपी हुई चीज़ें थी वो बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलतियां ना करें, क्योंकि शुक्र केतु आए हैं, गड़बड़ तो करवाने की इच्छा पूरी करवाएंगे। तो आपको संभलना होगा, आपको सही फैसले लेने होंगे, गलतियों से बचना पड़ेगा। और अगर हम करियर में हमने देखा कि आपका अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव हो सकता है, संभावनाएं आपके लिए अच्छी बनेंगी और आप उसमें लीडरशिप अच्छी कर पाएंगे अपने काम के क्षेत्र में। थोड़ा सा ध्यान अगर देना होगा तो सेहत पे ध्यान अभी बना के रखना है। स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, रक्त संबंधी या संक्रमण संबंधी रोग इस समय परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आपने इन्हें सलाह तो ये दे दी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सूझबूझ से ही इन्हें करना है और सेहत पर भी इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय क्या अपनाएंगे? देखिए, अभी क्या होगा कि आपके राशि स्वामी भी ना माह के दूसरे पड़ाव में 12वें घर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस पूरे महीने सूर्य का जो है उपासना अवश्य करें, और सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो कुमकुम डालकर चलाएं। तो ये आप करेंगे तो इसका विशेष असर पड़ेगा। इसका मंगल का, शनि का और समस्त ग्रहों की शुभता का प्रभाव आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इनके राशि स्वामी वक्री चल रहे हैं और अस्त भी चल रहे हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, अगर कन्या राशि की मैं बात करूं तो आपके लिए काफ़ी अधिक ध्यान आपके काम पे ज़्यादा रहने वाला है। यानी आप करियर को लेके थोड़ा ज़्यादा चिंता भी रख सकते हैं और थोड़ा सा घर को इग्नोर भी कर सकते हैं इस समय पे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके काम पे कि कैसे करूं, कैसे सही हो, कैसे मैं ठीक रख सकता हूं चीज़ों को, लोग मेरी सुन नहीं रहे, लीडरशिप कैसे बनाऊं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं शनि का दृष्टि प्रभाव आएगा तो वो क्या फ़ायदा देगा कि आपको किसी और से सहयोग मिल जाएगा। कुछ लोग आपके लिए सहयोगी तरीके से काम भी कर जाएंगे। ये हो सकता है कोई स्त्री पक्ष की तरफ से आपको थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिल जाए, यहाँ ये फ़ायदा आपको मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं घर के स्थिति की, तो घर का माहौल मिला जुला रहने वाला है। इस समय हो सके तो पाबंदियों से ज़्यादा मत उलझिए। अगर किसी ने कोई निर्देश दिया है, कोई बताया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, तो उसे सुन लीजिए और मानने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ कहना आपके लिए भी अनुकूल नहीं बनेगा। ठीक है, और ट्रैवलिंग का समय है, हो सकता है काम को लेकर ही यात्रा बन जाए, और धार्मिक पक्ष की यात्राएं भी आपके लिए अच्छी हैं। और जब सूर्य की स्थिति का बदलाव होगा तब कुछ लंबी दूरी की यात्राओं का समय बनेगा और किसी वरिष्ठ या गुरुजन का आपको सहयोग मिलेगा। तो ये काफी अच्छा समय आपको इस मामले में देगा ही देगा। ठीक है, खर्चों के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लाभ की स्थिति जो है, शुक्र महाराज की स्थिति जो होगी वो थोड़ा आपके गड़बड़ करवा जाएगी। वो आपको जो चीज नहीं भी लगानी है पैसा, उसमें भी लगा सकते हो कि अच्छा लगा, आकर्षण लगा और ले लिया, फिर बाद में घर आए कि आखिर लिया क्यों है। तो ये कंडीशन इस समय पे आएगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और सेहत के मामले में मैं कहूँ तो अपने चेहरे का, गले का और कंधों का, इस चीज़ों पर अधिक ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करें तो कन्या राशि को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए? इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपके लिए भी यही होता है कि बुध आपके राशि स्वामी है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि बुध से संबंधित उपाय आप करें। और विशेष रूप से अगर हो सके कन्याओं को मीठा खिला दें। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो किन्नर होते हैं उन्हें कुछ खाने को वस्तु दीजिए, ये अवश्य दीजिए, मीठा ज़रूर दीजिए उन्हें अगर दे सकें। और बाकी आप कर सकते हैं गणेश जी का स्तोत्र, ये करते रहें, तो ये अभी आपके लिए बहुत खास है चीज़ें। ठीक है, तो राशि आगे बढ़ने से पहले राशि मेरा एक सवाल था कि आपने बताया
कि यात्राओं के योग बन रहे हैं, लगभग ये हर राशि में यात्राओं के योग बने हुए हैं, तो इसका कारण क्या है यात्राओं के योग जो बने हैं? वैसे हर राशि में नहीं है, एक दो राशियां जिन मैंने बोली हैं उसमें यात्रा नहीं भी बोली गई है। तो ये यात्राओं का योग इसलिए हो जाता है ना कि जब आपका द्वादश से संबंध आ जाए, जब आपका नवम से संबंध आ जाए, अच्छा। तीसरे से, 11वें से, 8वें से, ये ऐसे घर हैं 3, 8, 9, 12, 11, ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे ग्रहों का या तो दृष्टि प्रभाव बने या फिर कुछ ज़्यादा मेजर असर पड़े तो आपको यात्रा दे ही जाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं दे जाएंगे, लंबी के लिए एकादश देख लो, द्वादश देख लो। यात्रा परेशान कर रही है तो 8वां घर देख लो, ना चाहते हुए जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, कितने ही होता है ना, कई बार मन नहीं है, अभी जाना पड़ेगा तो अष्टम देख लो, तो वो आपको ले जा रहा है। धर्म की यात्रा कर रहे हो तो अष्टम और नवम देख लो कि यात्रा करनी है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, कोई ग्रह मौजूद रहता है तब बनता है ये? बिल्कुल, जब इसमें बड़े ग्रह आएंगे ना, जब वो एस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो या वहाँ युति योग बन रहा हो ग्रहों का, तब वो यात्रा अवश्य दी जाती है। और ये अच्छा। होती हैं चाहे छोटी हो फिर चाहे बड़ी हो। तो अभी जो है गुरु की वजह से बना हुआ है ये? बिल्कुल, कुछ के लिए गुरु की वजह से है, कुछ के लिए मंगल की वजह से भी बन रहा है, कुछ के लिए सूर्य की स्थिति से भी बनेगा। तो हर ग्रह का अपना अपना पक्ष आएगा। ठीक है, तो वापस से हम राशियों की ओर बढ़ते हैं। तो अब तुला राशि की हम बात करते हैं। तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? तुला राशि वालों के लिए स्वामी हो गए हमारे शुक्र महाराज। तो ये महीने के शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही लगभग अपनी राशि भी बदल जाएंगे। तो गुरु से मुक्त होकर अब स्वतंत्र होंगे, अपने उसमें होंगे। तो अपने रंग में तो होंगे लेकिन राहु केतु एक्सिस में भी होंगे। ठीक है, तो चीजें कई सारी हैं, कई सारी प्रभाव हैं। तो आपके लिए जोश भी है, आप उत्साहित भी बड़े रहेंगे, मनमौजी भी बहुत होने वाले हैं, लेकिन कुछ गूढ़ता भी रहने वाली है, यानी मन में कुछ ना कुछ विचार बने रहने वाले हैं। सोच विचार की स्थिति अभी अधिक रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ इस समय हो सकता है कि आपका धार्मिक पक्ष थोड़ा प्रबल होने लगे। और ये जो धार्मिक पक्ष जो प्रबल होगा ना, ये ऐसा भी रह सकता है कि आप अपने चीज़ों के लिए विरोधाभास भी रखें। कई बार होता है कि हम पुरातन पंथी हैं और कुछ नई चीज़ें लाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं पुरातन मानता नहीं है, नया जोड़ना चाह रहा है, तो ऐसी कश्मकश इस समय बनेगी। ठीक है, क्योंकि राहु केतु शुक्र का, गुरु का प्रभाव है ही, तो ये कुछ अलग करने की विचारधारा अवश्य देता है कि हम कुछ अलग करके दिखाएं। अब जब हम सामने कितनी चीज़ें देख रहे हैं कि राजनीति में आप बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हो, जो आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, तो आप इसे समझिए ऐसे कि ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये नकारात्मक पक्ष ज्यादा लाती है। याद रखिए, जब कहते हैं कि नाम की स्थिति अपना असर अवश्य डालती है। अच्छा, याद रखिए, ये बहुत गूढ़ अर्थ है। ये हमें लग रहा है, युवाओं को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत कुछ सफलता का रंग है। ये सिर्फ धोखे का रंग ज्यादा है। ये बहुत कुछ है जो सही नहीं हो रहा है और इसके नाम से भी वो झलकता है। ठीक है ना, जब हम ये, अब ये लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए इतना लंबा नहीं जाएंगे। देखिए, कोई चीज कभी बनती है, ये कब बनी, ये स्थिति देखिएगा, ग्रहों की स्थिति क्या थी, इसका नाम जो धारण हुआ वो देखिएगा। कॉकरोच जो नाम है, आपने तो कह दिया ये नाम है, और इसका किस तरीके से उपयोग होता है, किस राशि में, किस ग्रह की स्थिति में इस चीज को रखा जाता है, ये समझिएगा। ये हमेशा आपके राहु केतु शनि इनसे प्रभावित चीजों में आता है। ठीक है, जीव जंतुओं की स्थिति इसमें ही आएगी, जितने भी ऐसे जंतु हैं। ठीक है, और ये एक शुभ स्थिति नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये अगर काट ले कैसा रहता है, कोई ये आनंद तो देगा नहीं, कोई वो तो नहीं है, जहर ही बनाएगा, खराब ही करेगा चीजों को। ठीक है, जैसे हम आम आदमी की पार्टी के लिए कहते थे कि उनका झाड़ू था, बहुत जोश से आई थी झाड़ू। झाड़ू वर्ड है, झाड़ू क्या चीज है, आई ना, और अब क्या है स्थिति, संघर्ष स्थिति बनी हुई है। चीजें चाहे नेगेटिव हैं, जोश से आ जाएंगी, क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी हैं ना, वो नकारात्मक चीजों को लेके आने वाली हैं। उनका पक्ष भारी ही रहेगा, लगेगा कि वाह क्या बात आई है। ठीक है, अच्छी चीज हमेशा ही कमजोर दिखेगी, वो होता है। जोश इसीलिए इस तरफ ज्यादा जा रहा है और सबको लग सकता है ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आने वाले कल के लिए ये बहुत गंभीर स्थिति लाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो जो नई अभी पार्टी जन्मी है कॉकरोच जनता पार्टी,
उसका भविष्य कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि थोड़ा सा देश के लिए अनुकूल नहीं है, देश के लिए भी अनुकूल नहीं है, उसके स्वयं के लिए अनुकूल नहीं है। ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। अभी आकर्षण तो लग रहा है कि इतने लोग जुड़ गए इनके साथ। लोग तो पता नहीं गंदगी में इतने जुड़ जाते हैं। मिलियन फॉलोअर आप देखोगे किनके दिखते हैं आपको, किसी अच्छी चीज के दिखें या गंदगी के दिखें, आप खुद भी जानते हैं ये बात। जब मिलियन के फॉलोअर जाते हैं तो उसमें क्या बेचा जा रहा है। तो समझिए, समझदार बनिए। युवा इतना समझदार है, पर कुछ चीजें हैं जो गलत चीजों की तरफ आकर्षित ज्यादा ही होती हैं। और ग्रह गोचर इस समय ऐसे हैं, गुरु का भी अतिचारी हो जाना ऐसी कंडीशन ला रहा है, तो परेशानियां तो देगा ही देगा। ठीक है, तो वापस से हम लोग जाते हैं तुला राशि की ओर। तो अगर हम करियर की बात करें तो तुला राशि का करियर कैसा रहेगा जुलाई में? देखिए, इनके करियर में तो स्थिति बेहतर है और ये समय होगा कि अधिकारी पक्ष, क्योंकि सूर्य की स्थिति, गुरु की स्थिति इनको अच्छा प्रभाव देने वाली है, तो उच्च अधिकारियों का सहयोग इनके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और थोड़ा सा पद प्राप्ति की स्थिति बन सकती है या मान सम्मान इनको काम में मिल सकता है, क्योंकि 2 शुभ ग्रह आए हैं, वो अपनी शुभता अवश्य देंगे। फिर चाहे थोड़े से नेगेटिव प्रभाव के स्वामित्व को लेके आते हैं, लेकिन उनका कुछ तो असर पड़ेगा ना। शुभता तो शुभता दे के ही जाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो। तो काम के क्षेत्र में ये बिजनेस की शुरुआत के लिए कोशिश करने के लिए लोन की स्थिति बन रही है, लोन अप्रूवल करवा सकते हैं, ये काम बन सकता है इनका। और अगर ये काम के लिए ट्रैवल जाना चाहें बाहर, वो इनके लिए सफलता लेके आएगी चीज, वो बेहतर स्थिति लाएगी। तो इनके लिए अभी अच्छा पक्ष है काम के क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो जुलाई में इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि आप क्या करें, चने की दाल होती है ना, इसका दान करें। और विशेष रूप से अगर हो सके तो ये शुक्रवार के दिन करें, चने की दाल का दान। ठीक है, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं, भगवान शिव को पंचामृत बनाएं, ठीक है, उससे अभिषेक करें। सोमवार के दिन करें या फिर शुक्रवार के दिन करें, कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, वृश्चिक राशि की बात करें तो राशि स्वामी की स्थिति खास रहेगी, सूर्य के गोचर की स्थिति खास रहेगी और गुरु का प्रभाव। ठीक है, तो यानी कि मिले जुले रंग आपके पास होंगे। आपके लिए करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय होगा। काम में आपकी क्वालिटी दिखाई देगी, लीडरशिप भी आप अच्छे से कर लेंगे, चीज़ों को संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें परेशान करें। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि आपके आसपास की स्थिति कैसी होगी। तो आपका परिवार की स्थिति की बात करें या आपके अपने सुख की बात करें, थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि गुरु की स्थिति है वो अस्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अपनों के साथ बहस भी बन सकती है। अच्छा। बातचीत के चलते दूरी का प्रभाव बन सकता है। और दूसरी चीज, जब शनि का वक्रत्व आएगा, वो तब थोड़ा सा आपको घर से दूर ले जाने का काम करेगा, या माता की सेहत को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है, या उनसे विवाद की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी कंडीशन लेगा। मेहनत को ये लेकर ये रहेगा कि शुरुआत में आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्यों ही कर रहा हूँ। ये मन फिर बाद में बदलाएगा गुरु की, आखिर क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। तो ऐसा सोच नहीं लानी है, आपको लगातार मेहनत को बना के रखना है, अपने एफर्ट को सही जगह लगना है। क्योंकि कुछ ग्रह जब अस्त होते हैं और बुध की स्थिति भी है, वो भी असर दिखाने वाली है। तो याद रखिए, या जैसे हम एक पहले भी राशि के लिए हमने कहा था कि मेहनत आपके लिए बहुत कामयाब रहने वाली है, वही चीज़ आपके लिए भी है। और मंगल तो आपको इतना भरपूर देने वाला है चीज़ों को कि काम आएगा ही आपके। तो इसीलिए इस समय ज़्यादा निराश नहीं होना है, सोचने में समय नहीं गंवाना है, काम करते रहना है। और करियर के लिए ग्रोथ का ही समय है, कोई ऐसा अटकाव का समय नहीं है कि काम ही नहीं बनेगा। हाँ, थोड़ी सी धीमापन आएगा, वो भी माह के दूसरे पक्ष में ही ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि करियर के लिहाज से इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा तो रहने वाला है, मेहनत बनी रहेगी इनकी। तो अगर हम उपाय की बात करें तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी की उपासना करें। और दूसरी चीज़, मीठा पानी गरीबों के बीच बांटें, ठंडा मीठा पानी इस समय ये करें, ये इनको बहुत अच्छे शुभ प्रभाव देगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो इनके राशि स्वामी हो जाएंगे जुलाई में अस्त और आ जाएंगे सूर्य देव के साथ ही। तो इनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? देखिए, इनके लिए मिला जुला है। ठीक है, थोड़ा सा मंगल की स्थिति इनको एफर्ट के लिए बोल ही रही है, और शत्रु पक्ष भी थोड़ा बली अपना असर दिखाने की कोशिश में है। वहीं आपके गुरु की स्थिति अस्त की भी है। तो हाँ, जुलाई कह रहा है कि अपना ध्यान आपको ज़्यादा रखना है, अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर ज़्यादा चिंता मत
करें, वो संभल जाएंगी, लेकिन खुद पे अपना ध्यान दें। और साथ ही साथ अपना अगर करियर में है, थोड़ा सा निराशा बन रही है, चीज़ें सहज नहीं हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो इतना मन पे ना ले, क्योंकि आने वाली स्थिति जो बनेगी वो आपके लिए अनुकूल बनेगी, परेशानी नहीं आएगी। अभी थोड़ी हलचल है और आपका ये रहेगा कि मंगल आपको शत्रुओं से बचाएगा, आपका अच्छा बल भी बना रहेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाहरी चीज़ों पे या बाहरी लोगों पे विश्वास करने से बचें। अच्छा। वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल का रह सकता है। ठीक है। और अगर घरेलू जीवन की मैं बात करूं तो शनि की स्थिति है वो बनी रहेगी, सामान्य असर देते रहेंगे। हाँ, जब वक्री होंगे ना तब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्थान बदलाव दे जाएं। अच्छा। या फिर कुटुंब में अचानक से कुछ चेंज दे दें, घर के रख रखाव को लेकर हो सकता है, किसी के सदस्य के चले जाने से, कहीं जाने से ऐसी स्थिति अपना असर डाल सकती है। और इस समय पर ही आपके लिए मुश्किल होगी आर्थिक स्थिति को लेकर। वहाँ सेविंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो ज्यादातर पक्ष होगा माह के दूसरे भाग में ही आप देखेंगे। और शुरुआत में जितना है आपका एफर्ट जो भी प्रयास करेंगे वो जरूर कामयाब रहेगा। फाइनेंस भी आपकी पकड़ में रहेगा, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आपके हाथ से चला जाएगा, खर्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप संभाल ही नहीं सकते, आपके पास धन रहेगा। ठीक है, मतलब धन रहेगा तो मतलब कहीं ना कहीं करियर अगर हम देखें तो इनका अच्छा ही रहेगा। हाँ जी, करियर के मामले में स्थिति ठीक है। ठीक है, तो उपाय की अगर हम बात करें तो धनु राशि को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए? इनके लिए अच्छा है कि गणेश का अथर्वशीर्ष स्रोत होता है वो ये करें, पूरे महीने अगर हो सके तो इस उपाय को करें। और गुरु जो है वो अस्त हो रहे हैं आपके लिए, तो आप ना केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें 15 जुलाई के बाद से, ये कार्य करना शुरू करें तो इसको बल मिलेगा आपको भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है? देखिए, मकर राशि वालों की अगर हम देखें तो शनि की स्थिति वैसी ही है। हाँ, शनि का थोड़ा नक्षत्र गोचर जब बदलेगा तो थोड़ा उथल पुथल दे जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ देखा जाए तो जब शुक्र की स्थिति बदलेगी वो थोड़ा परेशानी दे सकती है। अभी थोड़ा ना मिला जुला ही मैं कहूँगी इनके लिए भी, मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि कई ऐसे पड़ाव हैं जो ग्रहों की स्थिति अगर इनके लिए देखी जाए तो अंधेरे पक्ष की तरफ ज़्यादा है। यानी कुंडली के दो भाग होते हैं, एक उज्जवल पक्ष कहलाता है, एक अंधेरा पक्ष कहलाता है कुंडली में। तो जब हम ग्रहों की स्थिति इनके लिए देख रहे हैं तो वो अधिकतर इसी स्थान पे अपना असर ज्यादा बना रही है, अंधकार वाले में। हाँ, उस तरफ ज्यादा देगा। तो यानी कि हो सकता है आपकी कोशिशें सामने ना आ पाए, आप प्रयास तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आपके प्रयास दूसरों को दिख ना पाए इस समय पे, ऐसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बोला कि जो प्रयास करेंगे उसका असर ये देख नहीं पाएंगे, उसका परिणाम। तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रयास अभी इन्होंने किए लेकिन रिजल्ट भले ही अभी ना दिखा, रिजल्ट बाद में जरूर दिखे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, परिणाम व्यर्थ नहीं जाते हैं, बिल्कुल आपकी मेहनत खराब नहीं जाती है। इसीलिए क्योंकि इस समय ना थोड़ा निराशा ज्यादा रह सकती है, मन थोड़ा उन चीजों पे ज्यादा चला जाएगा, नेगेटिव पे चला जाएगा, ये चीजें ज्यादा उनको परेशान कर सकती हैं। अच्छा। ठीक है। वहीं इनको जब शुक्र की स्थिति अष्टम की पड़ेगी, मंगल की स्थिति भी है, वो भी अपना असर दिखा रही है, शनि का दृष्टि प्रभाव भी है इनके मंगल पर ही है। तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि हाँ, थोड़ा सा मन इनका निराशाजनक भी रह सकता है। और जब गुरु की बात आती है तो ये क्या करेंगे, इनके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, वो भी अस्त हो जाएंगे। ठीक है। बुध इनके लिए अनुकूल स्थिति के हैं लेकिन वो भी अस्त और वक्री हो जाएंगे। तो हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा कि इतना उदास नहीं होना है, इतना निराश नहीं होना है। चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं, आपकी पकड़ थोड़ी चीज़ों को लेकर कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ये विफल नहीं होगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा सब्र हमें रखना ही पड़ेगा, ये चीज़ आती है। दूसरी चीज़, जब मैं आर्थिक पक्ष की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति मिले जुले वाली है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। शुक्र आपके जो हम देखेंगे कि आपके धन भाव पे भी असर डालेंगे, तो आपको कुछ अपने पूर्वजों से या फिर अपने बड़े लोगों से या फिर अपनी कोई ऐसी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट से मिलेगा जो आपने पहले की होगी, पूर्व में कहीं की होगी, तो वो लाभ भी इस समय शुक्र आपको दिलवा सकता है, फायदा दिलवा सकता है।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी संगत गलत चीज इसमें जाने से बचना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मन आपको भटका के ले जाएगा। अच्छा। गलत चीजों का आकर्षण बढ़ जाएगा। कुछ अगर गलत चीजों का सेवन करते हैं उसमें ज्यादा वो चले जाएंगे, आप इच्छा रखना चाहेंगे, और कुछ ऐसी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं जो आप ना करना चाहते हो पर वो हो जाएं, ऐसी स्थिति बनेगी। वो तब बनेगी जब गुरु अस्त हो जाएगा, बुध खराब हो जाएगा और साथ में शनि वक्री हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके वही माह के 20 के बाद ज्यादा असर डालेगी देखा जाए। तब वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान और अपने पे बना के रखना है। और अगर फैमिली लाइफ का देखें तो हाँ, परिवार की ओर से सहयोग मिलेगा आपको, माता पिता की ओर से आपका प्रेम स्नेह बना रहेगा, वो आपके लिए सहयोगी रहेंगे, और मित्र भी आपके लिए खड़े रहेंगे। मुश्किल के कंडीशन में चीजें अगर आपके पक्ष में नहीं आ रही तो वो मददगार जरूर बन सकते हैं आपके लिए। ठीक है। अगर उपाय की बात करें तो मकर राशि को जुलाई में क्या उपाय अपनाना चाहिए? इनके लिए अच्छा है कि एक तो ये जो नीम का वृक्ष होता है ना, नीम के वृक्ष पर जल अर्पित करें, एक काम ये करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करें, अभी हर शनिवार के दिन जो काले तिल होते हैं और थोड़ा सा गुड़ ये मिला के दान कर दें अपनी तरफ से, अवश्य करें, इससे इनको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि की। राशि स्वामी महीने के अंत में हो रहे हैं वक्री, तो इनके लिए क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ है इस महीने, क्योंकि शुक्र आप पर दृष्टि देने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो आपका मन भी उत्साहित होने वाला है, चीजें बदलाव वाली होंगी, आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। अच्छा। आप चाहेंगे कुछ अलग करना, कुछ नया करना, और करने की इच्छा करवा ही देगी आपको, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और जब हम धनेश की बात करते हैं, शुरुआत में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, बनते रहेंगे, काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे। परेशानी आएगी जब अस्त की स्थिति आएगी, तो गुरु का अस्त हो जाना, तब धनेश का अस्त हो जाना, लाभेश की स्थिति का अस्त हो जाना, वहाँ थोड़ा सा आपको अपनी सेविंग को लेकर चिंता हो सकती है। बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे की स्थिति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, या फिर घर में कोई ऐसा काम सोचने के बारे में देखेंगे कि जिसमें पैसा ज़्यादा लग जाए, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी चिंता बढ़ा देंगी, यहाँ पे आएगी स्थिति। और अगर हम बात करें इनके लिए परिवार की, घर परिवार में कुछ अच्छे वर्क होंगे, अच्छा काम होगा, और कुछ नए लोगों का आगमन भी होगा, और साथ ही साथ घर में कुछ बदलाव होगा, यानी कि आप कुछ चीज़ें इधर उधर बदलना चाहते हैं, घर का निर्माण करवा सकते हैं, कुछ नया एड ऑन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। और थोड़ी सी चीज़ यहाँ तब बदलेगी जब सूर्य की स्थिति छठे घर में आएगी और गुरु के साथ होगी। ठीक है। तब क्या होगा, तब थोड़ा विरोधियों से परेशानी मिल सकती है, थोड़ा मन भी विचलित रह सकता है, सेहत पे इस समय ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और बच्चों की तरफ इस समय ध्यान देना है, उनकी संगत पे ध्यान देना है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। मिले जुले रंग इस समय लाएंगे, क्योंकि बुध वक्री और अस्त होकर इनके पंचम पे भी असर डालेंगे, और पंचमें सीधा जो होंगे हमारे प्रभावित हो रहे होंगे। तो यहाँ इनको देखना ही देखना होगा इन चीज़ों पर। ठीक है। तो अगर उपाय की बात करें तो कुंभ राशि को उपाय क्या अपनाना चाहिए इस महीने? कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है कि पीपल पर जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, और परिक्रमा करें शनिवार के दिन। अच्छा, ये काम अवश्य करें जी। और वहीं पर अगर खड़े होकर आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये बहुत ही शुभस्त रहेगा आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना? देखिए, अगर मीन राशि की बात करें, आपके राशि स्वामी भी अस्त हो रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा बुध की स्थिति भी वक्री अस्त है, तो आपके लिए कुल मिला के चीजें ऐसी रहेंगी कि शुरुआत तो आपको अच्छी रहेगी, शुरुआत में लाभ भी है, और आपके करियर में बदलाव भी है, और साथ ही साथ आपको बड़ों का जो सहयोग है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। और इस समय क्या होगा कि आप शुरुआत के पक्ष में कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी यात्रा, कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपके करियर में ग्रोथ का काम करेंगे, तो ऐसी कंडीशन बाद के लिए फायदे की स्थिति बन जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी, जो जॉब चेंज का सोच रहे हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं, वो 15 जुलाई से पहले ही चीज़ों को करें, ये इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद राशि स्वामी की अस्त स्थिति शायद आपके करियर को उतनी ग्रोथ ना दे पाए, और अगर आप बदलाव भी कर लें तो वहाँ भी मन भटके कि मैंने बदलाव क्यों किया। वैसे ही जैसे कारोबार में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कोशिश करें पहले ही करें, बाद से बचें, क्योंकि
तब शनि भी वक्री होंगे और गुरु की स्थिति प्रभावित होगी। तो और वहीं पे शुक्र केतु का प्रभाव, राहु केतु एक्सिस होगा। तो ये ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो आपके प्रयास को विफल भी कर सकती हैं। तो जितना कोशिश करनी है शुरुआत में सबसे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दें, घर पे अपने लोगों पे ध्यान दें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, उनकी सेहत पे थोड़ा सा असर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा है, जैसे अस्त होंगे तो मैं यही कहूँगी गुरु के मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नियमित रूप से लेना शुरू कीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन मखाने की खीर बनाएं और ये खुद भी और भगवान को भी और सबको ज़रूर खिलाएं, तो ये आपके लिए शुभ अस्त्र लाएंगी। तो ये तो थी राशियों की बात कि जुलाई का महीना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आएगा। एक आखिरी सवाल है कि शुक्र 12 भाव में क्या असर लेकर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र इन फर्स्ट हाउस। आकर्षण बढ़ा देगा आपका। अच्छा, ठीक है। शुक्र सेकंड हाउस में वाणी में आकर्षण बढ़ा देगा, बोलचाल में आप अब बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। ठीक है। शुक्र तीसरे भाव में ये स्त्री पक्ष और बहनों से थोड़ा सा लाभ दिला देता है। ठीक है। शुक्र फोर्थ हाउस में धन संपत्ति और आभूषण मिलते हैं। शुक्र फिफ्थ हाउस, यहाँ कन्या संतति की स्थिति ज़्यादा दिखती है। ठीक है। शुक्र सिक्स्थ हाउस, स्वास्थ्य को लेकर और किसी भी तरह के नशे को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है। शुक्र सेवेंथ हाउस में जीवन साथी बड़ा रोमांटिक हो सकता है। अच्छा। शुक्र एट्थ हाउस, गलत कामों की तरफ रुझान, ये अनैतिक संबंधों की स्थिति दे सकता है। ठीक है। शुक्र नाइन्थ हाउस में धर्म कर्म में थोड़ा नए रंग लेके आते हैं। ठीक है। शुक्र 10th हाउस में करियर ऐसा होता है जो लग्जरी चीज़ों से जुड़ा होता है, चकाचौंध भरा होता है। ठीक है। शुक्र 11th हाउस में यहाँ आपको सोशल सर्कल में अलग पहचान दिलाता है। ठीक है। और शुक्र 12th हाउस में ये आपके बेड कंफर्ट पे असर डालता है, शैया सुख पर इसका गहरा असर होता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। इसके अलावा ये भी बताया कि देश दुनिया को देखते हुए ये जो महीना है वो क्या लेकर आएगा। अगर आपके भी कोई प्रश्न है या राजरानी मैम से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप माई ज्योतिष के थ्रू डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।